नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, 5 दिन बाद आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर है और बहुत ही कम समय है आपके पास अभी। आज इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे भारतीय इतिहास के। ये वो प्रश्न है जो कई बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है और इस बार भी आपसे पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो अंत तक देखना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। एक क्लास जो आपकी जिंदगी बदल दे वैसे क्लास को आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। चलिए तो देखते हैं, आज का पूरा क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक लाइक कर देना। क्लास पसंद आए तो अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लेना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। यानी साथियों, 1857 का जो क्रांति है, जो कि 10 मई 1857, जिसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी, ठीक है, और जिसका तत्कालिक कारण यह था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। यहां पर क्वेश्चन पूछा यह है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो कि 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो देखिए, झांसी भी प्रभावित था, जगदीशपुर भी प्रभावित था और लखनऊ भी प्रभावित था, लेकिन चित्तौड़ इससे प्रभावित नहीं था। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए करेक्ट होगा साहू के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, साहू। अगला, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो याद रखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। साथियों, विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था 1336 ईस्वी में। और देखिए, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो भू राजस्व। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, याद रखिए बहराम जी एम मालाबारी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था। तो वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन, इनकी जो बहन थी राज्यश्री, इनका विवाह किसके साथ हुआ था। तो देखो राइट आंसर होगा मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य इच्छाई नीति या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी। तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो याद रखिएगा साथियों, भक्त तुकाराम जो है ये जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। अगला है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था, तो कल्लर ने। कल्लर करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, करो या मरो का मंत्र या करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो देखिए, करो या मरो का यंत्र या नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था किसने, महात्मा गांधी जी ने। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया था। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत का वह संत जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया था वो थे निम्बार्क आचार्य। ऑप्शन नंबर बी। अकबर ने दिन ए इलाही को किस वर्ष में प्रारंभ किया था। तो देखिए, अकबर ने दिन ए इलाही धर्म को किस वर्ष में आरंभ किया था, तो 1582 में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था, तो नुसरत शाह ने। ऑप्शन नंबर बी। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। ध्यान से देखिएगा, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, तो 58 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे। तो वह मुगल शासक कौन था जिन्होंने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किया था, तो औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण ये कृष्ण प्रथम ने कराया था साथियों। ऑप्शन नंबर बी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से इनमें से कौन थे जिनकी मृत्यु मंगलों से
या मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी? तो देखो राइट आएगा जफर खां, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? यानी सारनाथ में गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम प्रवचन दिया था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। तो देखो विट्ठल स्वामी का मंदिर ये किस देवता को समर्पित है? तो साथियों याद रखिए विट्ठल के रूप में विष्णु जी को। ठीक है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग सभी क्लास को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। देखिए नेक्स्ट है मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो साथियों मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला, जिनको रंगीला बादशाह कहा जाता था, ये किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए शिव नारायण संप्रदाय का। नेक्स्ट है किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो देखिए किस राजवंश का काल किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट काल, ऑप्शन नंबर भी राइट होगा राष्ट्रकूट। नेक्स्ट है किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? तो याद रखना धंगदेव ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, ये आपको बताना है। तो साथियों गिरिब्रज भी राजधानी थी मगध साम्राज्य की, राजगिरी भी थी और पाटलिपुत्र भी थी, कौशाम्बी नहीं थी। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है धार्मिक कविताओं का संकलन जो है कुरल, ये किस भाषा में है? तो ध्यान से देखिए धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल ये किस भाषा में है? तो साथियों तमिल भाषा में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा तमिल। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी तो तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन तुगलक की, याद रखिएगा। अगला इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? यानी इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखना साथियों इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। कृष्णदेव राय ये कहाँ के राजा थे? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो याद रखिए कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो ऑप्शन नंबर सी विजयनगर साम्राज्य के। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी हुमायूं ने। आगे देखिए होयसाल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो भाई याद रखिए होयसाल स्मारक जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो हलेबीड और बेलूर में। तो हलेबीड और बेलूर करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो भाई याद रखिएगा वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना की थी पजनाथ पिल्लई ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है पजनाथ पिल्लई। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो ध्यान से देखिएगा सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? तो धर्मपाल ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है धर्मपाल। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? साथियों देखिए सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? याद रखिएगा चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो ध्यान से देखिए राजा बीरबल की उपाधि सही अर्थों में किसे दी गई थी? तो महेश दास को, महेश दास, याद रखना बीरबल का वास्तविक नाम था ये। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसको दसराज युद्ध के नाम से जाना गया है, ये किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो साथियों याद रखिएगा प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध जो है ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो देखिए मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? राइट है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो साथियों डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे थे? तो याद रखिएगा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज।
शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? यानी शेरशाह सूरी जो थे उनके बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, फरीद खां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो देखिए आपको बताना है इनमें से कौन से नेता है जो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष दिया हुआ है, जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना था? तो देखिए डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर किसे बनाया गया था? राइट है ऑप्शन नंबर ए, गोडुहू को। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो वह ध्यान दीजिएगा, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला के नाम से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो साथियों देखिए, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो साथियों देखिए, आर्यों के द्वारा पॉटरी का कार्य, आभूषण, बाढ़ईगिरी, ये तीनों जो है व्यवहार में लाई गई थी, लेकिन लोहारगिरी नहीं, लोहा के बारे में उनको जानकारी ही नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ जो है नुस्खा-ए दिलकुशा, इसके रचनाकार कौन थे? तो देखिए ध्यान से, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा-ए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? तो राइट होगा साथियों, भीमसेन सक्सेना कायस्थ। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? यानी गांधी जी की मृत्यु पर यह कथन किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो साथियों ध्यान से देखिएगा, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, वैलेंटाइन सिरोल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो साथियों ध्यान से देखिए, वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना अब्दुल लतीफ ने की थी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल लतीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? यानी मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है? तो देखो करेक्ट आएगा सलीमुल्लाह खां या आगा खां को। और याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ढाका बांग्लादेश में। तो साथियों, आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इतिहास के 50 प्रश्न थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें। क्लास को एक लाइक और शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा है। नए साथी अगर कोई भी हैं आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।